अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको खबर दें कि नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा जंगबंदी माहिदे का क्रेडिट ले लिया। हलफ बर्दारी तकरीब से कबल वाशिंगटन में विक्ट्री रैली से खिताब में कहा कि मशरिक़ वस्ता में तारीखी जंगबंदी माहिदा पहली बड़ी कामयाबी है। मेरे नामजद करदा LG का जंगबंदी माहिदे में किरदार काबिल तारीफ रहा। इक़्तिदार में ना आता तो ये मुआहिदा कभी ना होता। गजा मुआहिदे से कैदियों की रिहाई पर खुशी हुई। गजा जंगबंदी से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम आएगा। ईरान के पास अब हिजबुल्लाह और हमास के लिए पैसे नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग के जल्द खात्मे की भी नवीद सुना दी है। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इक़्तिदार में आकर सदर बाइडन के तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मनसूख करने का ऐलान। कहा अमरीका में मैरिट का निज़ाम बहाल करेंगे। अमरीका में मैरिट का निज़ाम बहाल करेंगे। मुल्क को बदउनवान इस्टेब्लिशमेंट से निजात दिलाएंगे। मुल्क को पहले से ज़्यादा मजबूत और अजीम बनाया जाएगा। गैर कानूनी तारिकीन वतन की आमद रोक कर सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। गैर कानूनी तारिकीन वतन को अब मुल्क बदर किया जाएगा। नौ मुंतखब सदर का मार्टिन और JF कैनेडी कत्ल का रिकॉर्ड पब्लिक करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में टिकटॉक सर्विस की बहाली की खुशखबरी सुना दी। बोले, चाहता हूं कि अमेरिका टिकटॉक के 50% मलकियती शेयर्स खरीदे। और एप्पल कंपनी में भी अमेरिका में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी का वादा किया। गजा में 15 माह से जारी मजालिम थम गए। हमास और इसराइल में जंगबंदी मुआहिदा शुरू हो गया और दोनों फरीकैन की जानिब से कैदियों के तबादले का आगाज़ हो गया। हमास ने 3 इसराइली यरगमाली खवातीन रेड क्रॉस के हवाले की और इसराइल से 90 फ़लस्तीनियों को रिहाई मिल गई। रिहाई पाने वालों में 69 खवातीन और 21 फ़लस्तीनी बच्चे शामिल हैं। जंगबंदी के बाद इमदादी सामान के 400 ट्रक गजा में दाखिल हो गए। जंगबंदी के बाद इसराइली फ़ौज ने गजा को खाली करना शुरू कर दिया। फ़लस्तीनियों ने घर वापस लौटने पर जश्न मनाया। हमास तर्जुमान ने अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन में मदद के लिए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। जंगबंदी पर अमल दरामद शुरू होते ही गजा में खुशी की लहर दौड़ गई है। फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद बाहर निकल आई। गली बाजारों में जश्न मनाया। खान यूनिस मगरबी किनारे में भी फ़लस्तीनियों का जंगबंदी पर इज़हार इत्मीनान। बच्चे बड़े सभी खुश। रफ़ा के इलाके में शहरियों ने सजदाए शुक्र अदा किया। जंगबंदी मुआहिदे पर नन्हे बच्चे भी सजदाए शुक्र बजा लाते रहे। कतरी वज़ीर आज़म का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और गजा जंगबंदी का खैर मकदम। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी की एंटोनी ब्लिंकन से गजा जंगबंदी पर तबादला ख्याल। कतरी वज़ीर आज़म ने सालिसों के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की तारीफ़ की। कहा कि यकीनी बनाते रहेंगे कि दोनों तरफ से जंगबंदी को बरकरार रखा जाए। एंटोनी ब्लिंकन की गजा जंगबंदी मुआहिदे को कामयाब बनाने में किरदार पर कतर की तारीफ़। कुरम में क़याम अमन के लिए ऑपरेशन शुरू हो गया है और मकामी इंतज़ामिया के मुताबिक बगन के 4 देहात के मुहासरे समेत मेन शाहराह पर फोर्सेस ने पोजीशन संभाल ली। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी IG और दीगर मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। तर्जुमान सूबाई हुकूमत का कहना है कि शरपसंद अनासर के खिलाफ बिला तफरीक सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर पारा चनार में इमरजेंसी अद्वियात की खेप पहुँचा दी गई। और अब कुछ मौसम की बात करेंगे तो लाहौर का मौसम खुशगवार है। धुंध के बादल छट गए हैं। शहर का मतला साफ है। जबकि दूसरी जानिब शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 257 रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद क्या तफसीलात है बताएंगे हमारे नुमाइंदे सुलेमान सदीक। लाहौर शहर के मौसम की बात करें तो सुबह के औकात लाहौर का मौसम जो है वो खुशगवार देखने को नज़र आ रहा है। मतलब इस वक्त साफ देखने को नज़र आ रहा है। हल्का अबर आलूद भी है, लेकिन दिन के औकात सूरज जो है वो अपनी तपश दिखाएगा। साथ ही दर्जा हरारत की बात करें तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 19 और कम से कम 8 रिकॉर्ड किया जाएगा। सुबह के औकात हवा जो है वो 8 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है, लेकिन नमी जो है वो 75% रिकॉर्ड की जा रही है। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज दिन भर जो है वो लाहौर का मतला जो है वो खुश्क रहेगा
और बारिश का इम्कान नहीं देखने को नज़र आ रहा, जबकि सर्दी की शिद्दत में जो है वो दिन के औकात कमी देखने को नज़र आएगी। साथ ही एक्वाटी इंडेक्स के हवाले से बात करें तो शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की असरात जो है वो मज़ीद बढ़ गए हैं। इस वक्त शहर का मजमूई AQI 257 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दुनिया भर के आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर जो है वो तीसरे नंबर पर मौजूद है। जबकि माहिरीन की जानिब से शहरियों को ये कहा गया है कि शहरी फ़ज़ाई आलूदगी के असरात से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें ताकि असरात से बचा जा सके। जी, ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाक़यात, 2 भाई जाम भाग और 5 अफराद ज़ख्मी हो गए। लाशें और ज़ख्मी अस्पताल मुंतकिल। KMC कॉलोनी में घर में फायरिंग से 2 भाई जाम भाग और 2 ज़ख्मी हुए। जाम भाग अफराद की शनाख्त असदुल्ला और समीउल्लाह के नाम से हुई। बल्दिया आबदाबाद में झगड़े के दौरान फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ। साइड सुपर हाईवे सनती एरिया में फायरिंग से इमरान नामी शहरी जख्मी हुआ। शारा फैसल नस्ला टावर के करीब फायरिंग से जमील नामी शहरी जख्मी हो गया। आगे बढ़ते आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर उमर यूब का कहना है कि हुकूमत मुज़ाकरात से भागने का हर मुमकिन रास्ता ढूंढ रही है। इनका रवैया गैर जमहूरी है। इन्हें लगता था कि बानी तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आएंगे। हम तमाम तर हथकंडों के बावजूद हम मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं। PTI कोर कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए हुकूमत को हर फोरम पर बेनकाब करेंगे। सलमान अकरम राजा ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा कि हुकूमती अदालती फैसले के हवाले से PTI पर यलकार कर रही है और PTI कोर कमेटी इजलास में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला चैलेंज करने पर इत्तेफाक किया गया है। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात। PTI के तहरीरी मुतालबात से मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत को आगाह कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने तहरीक इंसाफ के मुतालबात का जवाब देने पर मुशावरत जारी रखी है। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार और कमेटी रुकन राना सनाउल्लाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सारी सूरत हाल से आगाह कर चुके हैं। राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात को हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट करार दे दिया। तहरीक इंसाफ में हर किसी का अपना बयानिया है। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि 26वीं तरमीम पर PTI के साथ राब्ते थे और मदारस की रजिस्ट्रेशन पर भी साजिश हो रही है। मदारिस की हिफाजत हम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की कोई रेट नहीं, कुछ लोगों को कुर्सियों पर बिठाया गया है। सूबे में करप्शन और लूटमार का बाजार गर्म है। मेरी जमात सियासी जमात है, वो सियासी अमल पे यकीन रखती है, मुज़ाकरात के ज़रिए से मसले के हल पर यकीन रखती है। लिहाजा अगर सियासी मुज़ाकरात के ज़रिए से मसाइल हल होते हैं और अगर इख्तलाफ ख़त्म न भी हों तब भी अगर रवैयों में एतदाल आता है तो ये भी एक अच्छा एक मुनासिब सियासी माहौल मुल्क को अता करता है। इस सूबे में हुकूमत की कोई रिट नहीं है, जैसे यहाँ हुकूमत है ही नहीं। और कुछ लोग हैं जो कुर्सियों पर बिठाए गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के साथ कुर्सियों पर बैठे हैं और इस वक्त यहाँ पर रिश्वतों का बाज़ार गर्म है। जो कानून एक प्रोविंशियल सोसाइटी एक्ट अमेंडेड 2024 ये अब सूबों में आना चाहिए और सूबाई असम्बलियाँ उसको पास करें। अगर सूबाई असम्बलियाँ उसको पास नहीं करेगी तो फिर उसकी इफादियत सिर्फ विफाक तक होगी। हमें पूरे मुल्क के अंदर चाहिए और ये तहरीक मदारस के लिए पूरे मुल्क के लिए थी, न कि सिर्फ एक मखसूस हल्के के लिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड का था। पैसा अपनी जेबों में डाला और 25 करोड़ का घर बनाया, हीरे की अंगूठियाँ ली। और आप सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। लाहौर में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने मुल्क को पीछे धकेला। नून लीग की हुकूमत आई तो महंगाई कम हो गई। हर जगह से अच्छी खबरें आ रही। जब आपकी मईशत बेहतर हो रही है, पिछले साल महंगाई 38% थी, अब 3.9 पे आ गई। मईशत की तरक्की के हवाले से आलमी इदारे बात कर रहे हैं। मईशत को वापस पटड़ी पे डाल दिया और डिफॉल्ट से बचा के मुल्क अब ग्रोथ की तरफ जा रहा है, तरक्की की तरफ जा रहा है। दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट में से है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका था वो 190 मिलियन पाउंड का डाका था। जब उस मुजरिम को, उसके हवारियों को सजा
हुई है तो ये नहीं कह रहे कि जी हमने करप्शन की थी, एनसीए ने पैसा पाकिस्तान को दिया, हुकूमत पाकिस्तान को इन्होंने जेबों में डाल लिया, बंद लिफाफे काबीना से मंजूर कराते रहे, 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगते रहे, 25 करोड़ का घर बना लिया अपनी सियासत के लिए, अपनी रिश्वत को छुपाने के लिए, अपने डाके को छुपाने के लिए, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए। इनको शर्म भी नहीं आती। तुम्हारे पे मोहर लग चुकी, तुम एक सर्टिफाइड डाकू हो और रहोगे हमेशा। इन्होंने सियासत को जहर आलूद किया, हम तो आज भी खिदमत की सियासत कर रहे हैं। जाती उम्रा में लगी अहम बैठक, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल समेत PTI के साथ होने वाले मुज़ाकरात से मुताल्लिक नवाज शरीफ को ब्रीफ भी किया। रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जाती उमरा में सदर मुस्लिम लीग नून से अहम मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक 2 घंटे से जायद जारी रहने वाली मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक थीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ ने PTI से होने वाले मुज़ाकरात से मुतल्लिक नवाज शरीफ को ब्रीफिंग भी दी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में तहरीके इंसाफ के तहरीरी मुतालबात बारे भी गौर किया गया। PTI की जानिब से हुकूमती कमेटी के अलावा दीगर स्टेक होल्डर से मुलाकात भी ज़ेर गौर आई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने हिदायत की कि मुल्क के लिए हम सब को इकट्ठा होकर चलना होगा। PTI से मुज़ाकरात में मुल्की मफाद को सामने रखा जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात में हुकूमती और सियासी मामलात से मुतल्लिक कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से गाइडलाइंस भी लीं। फसीउल्लाह, GNN, लाहौर।